वेलकम। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेसेस हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के हम टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि डेटाबेस के मतलब कौन कौन सी हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी फील्ड की, रिकॉर्ड की, फाइल की। तो इस चैप्टर में भी हैं, क्योंकि पहले हम गो थ्रू हो चुके हैं तो इनकी डिटेल में नहीं जाते। फील्ड जैसा कि आपको पता है कि कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करैक्टर है। हर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी फील्ड्स होती हैं। जिस तरह स्टूडेंट की बताया था, रोल नंबर होगी, उसका नेम हो गया, उसका सेल फोन नंबर हो गया। इस तरह रिकॉर्ड हो गया, रिलेटेड फील्ड मिलकर रिकॉर्ड बनाती हैं और रिलेटेड रिकॉर्ड मिलकर फाइल बनाते हैं। हम देखते हैं कि फील्ड के बारे में कि फिक्स्ड लेंथ फील्ड क्या होती है। फिक्स्ड लेंथ फील्ड में प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं डेटाबेसेस में, वो टेक्स्ट या जो भी चीज़ वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो मेमोरी के यूनिट होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि निबल से स्टार्ट होता है बाइट, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं यूनिट। इस तरह डेटाबेस में कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए भी बाइट्स होती हैं। तो कौन सा डाटा कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, उसके लिए पहले से ही फिक्स लेंथ की फील्ड बना दी जाती हैं कि चाहे जो भी डाटा आएगा वो इतने बाइट्स के अंदर ही स्टोर होगा। तो अगर शुरू से ही साइज या बाइट्स को प्री डिफाइन कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो ऐसी फील्ड को हम फिक्स लेंथ फील्ड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक फील्ड है, इसका जो साइज है वो 10 है। टोटल ये 10 बाइट्स समझ लें या कैरेक्टर समझ लें, ये फिक्स है। अब एक वर्ड आया वेलकम। अब वेलकम देखें 7 कैरेक्टर हैं। अब वेलकम इसी फिक्स लेंथ की फील्ड में स्टोर होगा। बाकी जो 3 ये जो कैरेक्टर हैं, ये बाइट्स हैं, ये फ्री बच गई हैं, अनऑक्युपाइड हैं। अब यहां पर कोई और डाटा स्टोर नहीं हो सकता। जो भी नया डाटा आएगा वो इसके आगे 10 मजीद बाइट्स होंगी और उन्हीं 10 बाइट्स के अंदर जाकर वो स्टोर होगा। यहां पर इन 3 बाइट्स में स्टोर वो नहीं हो सकता। तो ये स्पेस का वेस्टेज होगा इसमें। जैसे देखा, टोटल स्पेस 10 बाइट्स है, इसमें वेलकम ने 7 बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं। ये 3 बाइट्स का स्पेस वेस्ट हो गया है। नेक्स्ट डाटा इससे आगे 10 बाइट्स में स्टोर होगा, फिर उससे नेक्स्ट डाटा अगली 10 बाइट्स में स्टोर होगा। इसी तरह ये फिक्स्ड लेंथ की फील्ड में डाटा स्टोर होता है। तो इसका नुकसान यही है कि इसमें स्पेस का वेस्टेज होता है, स्टोरेज स्पेस का वेस्टेज होता है। इसी के हल के लिए फिर आती है वेरिएबल लेंथ फील्ड। वेरिएबल लेंथ फील्ड में पहले से फिक्स या प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स या बाइट्स नहीं होती डाटा को स्टोर करने के लिए। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स का डाटा आता है उसी के हिसाब से स्पेस एलोकेट कर दी जाती है। जैसे कि वेलकम का वर्ड आया, इसमें 7 कैरेक्टर थे, तो 7 बाइट की ही स्पेस इसको एलोकेट कर दी गई। अगर कोई और फर्ज करें डज का वर्ड आता है
तो इसके लिए 4 बाइट्स एलोकेट कर दी जाएंगी, नॉट के लिए 3, कंटेन के लिए 7, इसी तरह आगे। यानी कि जिस साइज का डाटा आएगा उसी साइज की बाइट्स उसके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी डाटा के लिए। तो इसका फायदा यही है वेरिएबल लेंथ फील्ड का कि इसमें स्पेस का वेस्टेज नहीं होता। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है कि कंप्यूटर्स को नहीं पता चलता कि कौन सा वर्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है या कौन सा वर्ड किस जगह पर मौजूद होगा। तो ये मसाइल हैं। तो आमतौर पर कंप्यूटर्स में फिक्स्ड लेंथ की फील्ड ही यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, FMS। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इट यूजेस फाइल्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। डाटा को स्टोर रिट्रीव करने के लिए इसमें फाइल्स यूज की जाती हैं। दी फाइल कंसिस्ट ऑफ records एंड record कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। जैसे कि आपको पता है कि फाइल के अंदर records होते हैं और records फील्ड से मिलकर बने होते हैं। तो उन records ने फाइल के जो अंदर मौजूद हैं किस तरीके से स्टोर होना है, तो FMS के अंदर उनकी जो लेआउट होता है, उनका जो पैटर्न होता है, उनका जो वे होता है कि इन्होंने किस तरीके से स्टोर होना है, वो प्रॉपरली डिफाइन कर दिया जाता है कि जो भी वर्ड आएगा उसने कितनी बाइट्स के अंदर स्टोर होना है। तो ये जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है ये फिक्स्ड लेंथ का भी होता है और वेरिएबल लेंथ का भी होता है। यानी कि इसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए फिक्स्ड लेंथ की फील्ड भी होती है और वेरिएबल लेंथ की फील्ड भी यूज होती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टेबल और रिलेशन। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने एक मॉडल पढ़ा था, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में यही था कि ऐसा डेटाबेस मॉडल है जिसमें हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ऐसे मॉडल को हम रिलेशनल मॉडल कहते हैं। तो उसी को मज़ीद आगे देखते हैं कि टेबल या रिलेशन क्या है। टेबल क्या करता है? इट स्टोर्स डाटा अबाउट एन एंटिटी। टेबल या रिलेशन में एक एंटिटी के मुतालिक डाटा स्टोर किया जाता है। एंटिटी क्या है? एंटिटी कोई भी ऐसी चीज है जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट की बात करी जाए तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हैं, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस। अगर मैं फैन की बात करता हूं, फैन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं कि फैन के आरपीएम कितने हैं, फैन का साइज क्या है, फैन का कलर क्या है, फैन कितने वाटेज लेता है, कितने वोल्ट्स पे ऑपरेट होता है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह चेयर की बात की जाए, चेयर का कलर क्या है, चेयर की टाइप क्या है, रिवॉल्विंग है या लेग्स हैं उसकी, चेयर की बैक रेस्ट है कि नहीं, चेयर्स के आर्म हैं कि नहीं, हैं तो कितने। ये सारे उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो एंटिटी कोई भी ऐसी चीज है जिसकी आगे फर्दर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो टेबल या रिलेशन उन्हीं प्रॉपर्टीज को स्टोर करने के लिए यूज होता है एंटिटी की फॉर्म में। एक एंटिटी को हम टेबल या रिलेशन के अंदर स्टोर करते हैं। रिलेशन बनता कैसे है? अगर हमने थ्योरेटिकल तौर पर लिखना हो तो सबसे पहले एंटिटी का नाम लिखेंगे, जैसे कि स्टूडेंट। उसके बाद पैरेंथेसिस में
उसकी फील्ड आ जाएंगी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस हो गया, सेल फोन नंबर हो गया। इसी के आगे अगर मज़ीद उसकी फील्ड होंगी तो कोमा के ज़रिए हम उसको मेंशन करते जाएंगे। अब डेटाबेस में किस तरीके से ये फॉर्म होगा, रोल नंबर की फील्ड हो गई, स्टूडेंट की फील्ड, स्टूडेंट नेम की फील्ड हो गई, एड्रेस की फील्ड हो गई और सेल नंबर की फील्ड हो गई। ये सारी फील्ड आपस में मिलकर रिकॉर्ड बनाएंगी, पहला रिकॉर्ड, दूसरा, जितने भी रिकॉर्ड होंगे ये इसके नीचे आते जाएंगे। नेक्स्ट है कि टेबल या रिलेशन की प्रॉपर्टीज, खुसूसियात क्या हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है, नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। रिलेशन की पहली प्रॉपर्टीज है कि इसमें डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर रोल नंबर 1, स्टूडेंट का नेम है ए, एड्रेस उसका है बी, सेल फोन नंबर उसका फर्ज करें 03, तो ये 1AB03 दोबारा इस टेबल या रिलेशन में नहीं आ सकती। एग्जैक्ट दोबारा हम किसी भी जगह पर 1AB और 03 हम दोबारा मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये टेबल की प्रॉपर्टीज के खिलाफ है। तो यही लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट इसमें नहीं करती। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट या इमैटेरियल, कि जो तरतीब है, जो ऑर्डर है रोज का, वो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। नॉर्मली हम जब डाटा को लिखते हैं तो क्या करते हैं, रोल नंबर 1 का आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह आगे। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर रोल नंबर 4 आ सकता है, यहाँ पर 1 आ सकता है, यहाँ पर 3 आ सकता है और यहाँ पर 2 आ सकता है। तो इससे टेबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात लिखी हुई है, द ऑर्डर ऑफ रोज इज़ इनसिग्निफिकेंट, कि ऑर्डर जो तरतीब है रोज़ की वो अहमियत की हामिल नहीं है। जिस तरतीब से भी लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह थर्ड क्या प्रॉपर्टी है, द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह कॉलम्स की जो तरतीब है, कॉलम का जो ऑर्डर है वो भी इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पर रोल नंबर लिखा, रोल नंबर को यहाँ पर ले आऊँ, सेल नंबर को रोल नंबर की जगह पे ले जाऊँ, एड्रेस को यहाँ पर और स्टूडेंट नेम को यहाँ पर, तो इससे भी टेबल की जो मतलब टेबल का जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेबल की जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। ईच सेल कंटेन्स ओनली 1 वैल्यू। लास्ट प्रॉपर्टी है ईच सेल कंटेन्स ओनली 1 वैल्यू। ये सेल हैं जहाँ पर हम डाटा लिखेंगे। सेल की डेफिनेशन क्या है कि ये क्रॉस है फील्ड और रिकॉर्ड का, ये आपका सेल बनता है। ये जितने भी हैं इन्हीं सेल के अंदर आप क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि हर सेल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही स्टोर होगी। जैसे कि अगर ये सेल है, यहां पर सिर्फ एक रोल नंबर ही स्टोर होगा, इसमें एक से ज़्यादा रोल नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं ये करना चाहूँ कि रोल नंबर 1 भी इसी के अंदर स्टोर कर दूँ, कोमा लगा के रोल नंबर 2 कर दूँ, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। या क्या करूँ मैं, रोल नंबर 1 कोमा उसका नेम भी साथ ही लिख दूँ, तो इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि हर सेल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मज़ीद आगे हम देखेंगे।